नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस, अभी मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए और वो भी जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी, क्योंकि बाहर निकलने का तो टाइम वैसे नहीं मिल पाता है। तो इस समय चल रहा है शादियों का सीज़न, तो शादी का इनविटेशन आया है तो हम लोग को भी इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी और बज रहे हैं रात को 9 और अब हम लोग घर से निकलते हैं और चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। तो यहाँ पे घर से निकलने के बाद हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी से अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप। तो लखनऊ के बस स्टॉप पे हम लोग जाएंगे और वहाँ से हम बस में बैठकर निकलते हैं अयोध्या की ओर। जाना तो हम लोग को आगे है, पर पहले हम जाएंगे अयोध्या और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं आजमगढ़ की ओर। जी हाँ, हम लोग को जाना है पूर्वांचल आजमगढ़। तो यहाँ पे हम लोगों को बस मिल चुकी है और बस तो पूरी तरह खाली है क्योंकि ठंड का मौसम है। और यहाँ मैं जैसे ही बैठी थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और सफ़र इतना अच्छा था। रोड भी बिल्कुल सुनसान हो गई क्योंकि ठंडी का मौसम, पहले तो ठंडी का मौसम, दूसरा जो है रात का समय। तो इतनी तेज़ गाड़ी चली और हम पहुंच गए अयोध्या। तो आप देख सकते हैं अयोध्या शहादतगंज में ये वाला जो धनुष बना हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं कि अयोध्या सिटी में हम लोग इंटर कर गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर, यानी कि अपने मम्मी के घर। जी हाँ, मेरे मम्मी का घर अयोध्या में है, जैसा कि आपको पहले ब्लॉग में पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग उतरते हैं और यहाँ पे उतरने के बाद कुछ हम लोग थोड़ा सा खाते पीते हैं क्योंकि रात को बज चुके हैं 11-12 बज चुके हैं। और अब घर जाके डायरेक्ट सो जाएंगे और सुबह उठ के फिर से हम लोग को एक नए सफ़र पे निकलना है। तो सुबह हो गई है, अब हम लोग निकल लिए हैं आजमगढ़ के लिए। और यहाँ पे मेरे साथ में मेरे भाई जा रहे हैं और हम लोग अपनी ही गाड़ी से अब जाएंगे। तो अब हम लोग पूरब की ओर चलते हैं और यहाँ पे भी मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाती है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईवे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर हाईवे बना यहाँ भी एकदम सन्नाटा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत तेजी से हम लोग जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंड का मौसम तो आ ही चुका है और तकरीबन ठंड 2-3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे घर की तरफ की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं और अब दिख रही है। और अभी आधे रास्ते पार हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए। तो यहाँ पे एक ढाबे पे हम लोग रुक कर चाय नाश्ता करते हैं और यहाँ पे मैंने खाई बाटी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी और सब ने कुछ ना कुछ खाया यहाँ पे। और उसके बाद खाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने यम्मी यम्मी डिशेस बने हुए हैं। सुबह सुबह देख के लालच आ जाता है, मुंह में पानी जैसा कि ये भी खा ले वो भी खा ले। फिर उसके बाद अब हम लोग खा पी चुके हैं और अब फिर से निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में जब भी चलो तो खाते पीते ही चलना चाहिए। और मुझे चलते चलते रास्ते में दिख गई है टिक्की चाट, तो मैंने वो भी ख़रीदी और अब हम लोग खाएंगे टिक्की, क्योंकि गांव की जो टिक्की होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी रुकवा के ख़रीदा और फिर खाया और यहाँ पे गोलगप्पे भी खाए। वैसे मैं इतना जो फास्ट फूड खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, जिनके घर पे जाना है शादी में उनके यहाँ। तो काफ़ी देर हो गई थी जाते जाते क्योंकि रास्ते में मिल गई थी ट्रैफिक
और क्योंकि दोपहर हो चुका था इसलिए ट्रैफिक में हम लोग फंस गए, तो टाइम ज़्यादा हो गया उनके घर पहुंचते पहुंचते, तो वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं बारात में। यहाँ बारात जो है विदा होने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से उनके घर पहुंच के फटाफट रेडी हुई, और रेडी होने के बाद मैं पहुंच गई मंदिर पे, जहाँ से मतलब मंदिर पे जाया जाता है, फिर दूल्हे को वहाँ से विदा किया जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ, और ये है मेरा लुक। और जैसे तैसे जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ क्योंकि यहाँ बारात निकलने वाली है। तो हम लोग तो जो है शहर में रहते हैं, तो हम लोग को पूर्वांचल की शादी के बारे में नहीं पता है, और आई होप आपको भी नहीं पता होगा। तो आपको दिखाएंगे पूरी शादी, यहाँ पे शादी कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब दूल्हा परसने के लिए जाते हैं, मतलब वो लावा बदलने के लिए, तो डीजे के साथ जाते हैं और सब लोग डांस करते हुए जाते हैं। और उसके बाद में दूल्हे को लेके जाते हैं मंदिर पे, सारी औरतें जाती हैं, और वहाँ से फिर विदा होता है दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए। तो वहाँ पे भी डीजे बजेगा और सब लोग डांस करेंगे। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ तैयार होके खड़ी हो गई हैं बारात में जाने के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, मौसी हैं, और जितनी भी लड़कियाँ हैं सारी मेरे जो हैं मौसी की लड़कियाँ हैं। तो मैं भी बारात में जाऊँगी, पूरी तरह से रेडी हूँ बारात में जाने के लिए। तो बस अब हम लोग चलते हैं बारात में, फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे होता है। तो ये पीछे जो गाड़ी खड़ी, इसी गाड़ी में हम लोग बैठ के जाएंगे और चलते हैं अब बारात की तरफ। तो यहाँ पे फाइनली बारात पहुँच चुकी है, और बहुत शोर शराबा बहुत तेज़ हो रहा है, और आपको सुनाते हैं यहाँ का गाना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे टोटली भोजपुरी गाना चलता है। आप यहाँ बिल्कुल भी हिंदी का गाना आपको नहीं मिलेगा सुनने को। तो यहाँ पे भोजपुरी जिस तरह से गाना है उस तरह पे यहाँ पे डांस करने वाली लड़कियाँ भी बहुत हैं। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ अब चलेगा सबका डांस। तो मैं जो है साड़ी पहन के ज़्यादा डांस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे डांस नहीं किया। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं दुल्हन के घर, क्योंकि बारात जो है ज़्यादा दूर से नहीं उठाई गई थी, दुल्हन के घर से पास में ही थी, और ठंड का मौसम भी था। हालांकि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन रात में तो बहुत भयानक ठंड होने लगी थी वहाँ पर भी। तो अब हम लोग जो है पहुँच गए हैं दुल्हन के घर पे। तो यहाँ पे डीजे और भांगड़े के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए। तो फाइनली धमाकेदार डांस के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं दुल्हन के घर पे। तो वहाँ पहुँचते ही तो स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, नाश्ता पानी कराया गया। तो हम लोग नाश्ता पानी करने के बाद में कुछ सेल्फी हम लोगों ने खींची, और यहाँ पे बना हुआ था दुल्हन का स्टेज, जो ठीक दुल्हन के घर के सामने बना हुआ था। और दूल्हे को यहाँ पे रथ पे बिठाला जाता है, जो बारात लेके आता है दूल्हा उसके कार से आता है, फिर उसके बाद इसको रथ पे बिठा के घर के सामने जो है दुआरे चार होती है, दूल्हा परछा जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारी औरतें यहाँ पे दूल्हा परछने के लिए आती हैं, कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं दूल्हा परछने में, काफ़ी पैसे वैसे भी मिलते हैं। तो अब वो घड़ी आ गई है जब दूल्हा जो है दुल्हन को ले जा रहा है स्टेज पे। तो दूल्हा और दुल्हन के लिए ये तो बहुत बड़ा दिन होता है। तो अब दोनों लोग सेलिब्रेट करेंगे, और यहाँ पे चलेगी जयमाला की रस्म। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो अब जयमाला की रस्म के बाद होगी शादी की रस्म। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे, और आगे की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब ये स्टार्ट हो रहा है सुबह का टाइम, यानी कि शादी के दूसरे दिन की, जब दुल्हन अपने घर मतलब अपने ससुराल आती है। तो यहाँ पे एक रस्म चलती है कि जब दुल्हन अपने ससुराल आती है, उसके स्वागत में सब लोग सुबह जो है दाल, जो चने की दाल होती है, उसको भर के उसकी पूड़ियाँ बनाते हैं और खीर बनाते हैं, गुड़ की खीर। तो यही दुल्हन को खिलाया जाएगा। तो यहाँ सारी औरतें मिलके सुबह 4 बजे से ही उठ के इसकी तैयारी करने लगती हैं, दाल को पीसना, फिर उसके बाद में उसको भर के और पराठे सेकना, और उसके बाद पूरे गांव में सबके घर जाके खीर और पूड़ी देना। भाई ये सब तो हम लोग के यहाँ नहीं होता है,
और ये रिवाज हम लोग की तरफ है भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला मुझे भी और शायद आप लोग को भी। तो यहाँ पे सूरज भगवान जो है ऊपर निकल आए हैं और ठंड हो रही है, सुबह का टाइम है, तो हम लोग थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं क्योंकि दुल्हन के आने में टाइम है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद दुल्हन आ चुकी है और उसके स्वागत में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी औरतें जो हैं, घर की औरतें और पूरे गांव की औरतें जिनको बुलावा दिया जाता है आने के लिए, तो वो सब आ चुकी हैं। और यहाँ पे चल रहा है गीत गाना और गालियाँ। जी हाँ, यहाँ पे गालियाँ चलती हैं। वो तो मैंने पहली बार सुना था, वो भी पूरब में आने। तो आप लोग को भी थोड़ी सी सुनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गाना गा के भाभी आएंगी, मेरी भाभी आएंगी। फैशनदार दुल्हन उतरे जब कार से, मौसी झूम जाए उनके मतवा की जान से, मौसी जो झूमेली मतवा की जान से। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ टोटली भोजपुरी गाने चल रहे हैं, मतलब सारी औरतें भोजपुरी में ही गा रही हैं। तो ये कार्यक्रम लमसम 1 घंटे चलता है। शायद दुल्हन भी बैठे बैठे कार में बोर हो जाती है कि कब ये लोग हमको उतारेंगे। तो मैं जब ये सब शूट कर रही थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दरवाजे के बाहर रंगोली बनाई गई है और आलता वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे अब आरती की थाली सजाई जाएगी। अब इससे किया जाएगा दुल्हन की आरती, मतलब इतने गीत गाने के बाद अब चलेगी आरती। तो यहाँ पे हमारी दीदी जी हैं, वो आरती करेंगी दुल्हन की, दूल्हा दुल्हन की, और उनके टीका वगैरह लगा के अब उनको जो है कार से बाहर उतारा जाएगा। तो एक रिवाज और भी आपको यहाँ का मैं दिखाती हूँ कि जब दूल्हा और दुल्हन उतरते हैं तो यहाँ पे दौरी होती है। दौरी मतलब एक लकड़ी की डलिया होती है, उसमें दूल्हा पैर रख के आगे आगे आता है और उसके पीछे पीछे दुल्हन भी उसी डलिए में ही पैर रख के आती है। तो इस तरह से एक डलिया आगे रखा जाता है और फिर दूल्हा जो है उसमें पैर रखता है, फिर दुल्हन उसके पीछे आती है। ये कार्यक्रम तब तक चलता है जब तक एकदम दरवाजे तक ना आ जाए। और उसके बाद जो है कलश गिरा के आलते में पैर डाल के आया जाता है। पर यहाँ पे जो नई दुल्हन थी उसने कलश को पैर से नहीं गिराया, उसने जो है उसमें से चावल निकाला और सब अक्षत जो है पूरे घर में फेंका और उसको जो है माथे से लगाया। तो ये वाला थोड़ा सा हटके था, आप लोग को हटके देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पैर से कलश को नहीं गिराया गया है। तो इस तरह से दूल्हा दुल्हन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है दुल्हन के पैरों की जो है छाप ली जाएगी रुमाल पे। तो दुल्हन जब आलते से पैर निकालेगी तो वो डायरेक्ट रुमाल पे रखेगी। तो कुछ तो अच्छा होने लगा है दुल्हन लोग के लिए अब, कि पहले तो ये सब नहीं होता था, पैरों की छाप वगैरह नहीं ली जाती थी, इतना महत्व नहीं दिया जाता था। पर अब गांव में भी ये सब होने लगा है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो वैल्यू हो गई दुल्हन लोग की। तो यहाँ पे द्वार छिकाई चल रही है, सारी बहनें जो हैं अपने भाई को अंदर नहीं जाने दे रही हैं और उनसे मोटी रकम ले रही हैं। तो दूल्हा बेचारा जो है सोच रहा है कितनी रकम दें, तो उसने थोड़े से पैसे दे के जैसे तैसे अंदर एंट्री ले ली है। तो अब यहाँ पहुँच जाते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों कोहबर में, जहाँ पे अब खेल चलेगा जुए वाला। तो ये तो वैसे सबके यहाँ होता है, तो यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे दुल्हन बेचारी हर बार जो है हार जा रही थी, दूल्हा जो है जीत जा रहा था। जितनी बार भी खिलाया गया दूल्हे ने ही इस गेम को जीता। तो दुल्हन बेचारी देखती रह गई। तो कहा जाता है जो इस जुए में जीतता है उसका ज़िंदगी भर राज चलता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बरी बनाई जाती है, दाल की बरी शादी से पहले बनाई जाती है। और ये बरियाँ जितने मेहमान जाएंगे शादी के बाद उनको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा बहने में।
और यहाँ पे काली चाय और मुरमुरे का जो है नाश्ता चल रहा है और बन रही हैं गर्मा गर्म चने की दाल की पूड़ियाँ। तो अब मैं जाके पूड़ी लेने जा रही हूँ और पूड़ी लेने के बाद छत पे बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड बैठ काली चाय के साथ में चने की दाल की गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएंगे और धूप भी सेक रहे हैं। तो काफ़ी टेस्टी पूड़ी बनी हुई थी। और यहाँ पे हाँ खीर की गुड़ वाली खीर भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो इसके नाश्ते के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने नानी के घर। तो ये है मेरे नानी के घर, मेरे मम्मी का मायका। तो काफ़ी सालों बाद यहाँ पे हम आए हुए थे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है पहले की अपेक्षा, और मेरे नानी का घर तो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और वैसा का वैसा अब भी है। तो यहाँ नानी के घर से निकल कर हम लोग फिर से पहुँच जाते हैं दीदी के यहाँ, जिनके यहाँ शाम को चल रहा था रिसेप्शन। तो रिसेप्शन पार्टी में हम लोग रेडी होके पहुँच जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शन एंजॉय करते हैं। तो आप जो है देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया। तो ये है मेरा लुक जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और सोवर। तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं वीडियो। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ इस पार्टी में। ये है मेरी मम्मी, जिसको आपने पहले भी देखा होगा। तो मैं और मम्मी ने वीडियो बनाई और यहाँ पे जो है चना जोर गरम वाले आए हुए थे और ये लोग गाना गा गा के शायरी कर कर के सबको चना जोर गरम खिला रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा जो है बोल रहे थे। आप लोग को सुनाते हैं। आप इतराती बहुत है। और रिसेप्शन पार्टी ख़त्म करने के बाद दूसरी मॉर्निंग में हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। सुबह को 6 बजे हम लोगों ने वहाँ से बस पकड़ ली, क्योंकि हम लोग को आए 3 दिन हो चुके थे और हम लोग को घर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। बच्चे का स्कूल था तो इसलिए ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकते थे। तो अब हम लोग बस में बैठ के और पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ते हुए अपने लखनऊ के लिए फिर से रवाना हो चुके हैं और ख़त्म हो गई हैं छुट्टियाँ। तो ये देखिए, वहाँ पे रास्ते में पड़ती है कोई नदी, तो उसका व्यू मैंने शूट किया और बाहर कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो ये रहा अब तक का सफ़र और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और हम फाइनली उतर चुके हैं लखनऊ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।